चित्रकूट राज्य का भव्य राज दरबार। दरबार के बीचों बीच एक विशाल सुनहरे फ्रेम वाला आईना रखा है। राजा धर्मपाल के राज्य में अपराध न के बराबर थे। इसका कारण कोई डर नहीं, बल्कि वह दिव्य आईना था। पूर्वजों का कहना था कि यह आईना हिमालय के एक सिद्ध योगी ने राजा के परदादा को दिया था। इस आईने की खासियत यह थी कि इसके सामने खड़ा होकर अगर कोई अपराधी झूठ बोलता तो उसका चेहरा काला और कुरूप दिखने लगता था। मंत्री जी, इस आईने की वजह से आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं हुई। यह केवल कांच का टुकड़ा नहीं, हमारे राज्य की आत्मा है। मंत्री जी महाराज, लेकिन अपराधी अब इतने डरे हुए हैं कि वे अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। आधी रात का समय नगर के सबसे अमीर सेठ करोड़ीमल के घर से उनकी पुश्तैनी हीरो की माला गायब हो जाती है। अगले दिन दरबार में हड़कंप मच गया। सेठ करोड़ीमल रोते हुए आए। शक उनके 3 सबसे पुराने और वफादार सेवकों पर था, रतन, रामू और धनीराम। इन तीनों के अलावा कमरे की चाबी किसी के पास नहीं थी। महाराज, ये तीनों मेरे साथ बरसों से हैं, पर माला इन्हीं में से किसी ने ली है। कृपा कर न्याय कीजिए। करोड़ीमल, चिंता न करो, आज फिर ये आईना सच और झूठ का फैसला करेगा। सबसे पहले रतन को बुलाया गया। वह कांप रहा था। उसने आईने में देखा और कहा, मैंने चोरी नहीं की। आईने में उसका चेहरा बिल्कुल साफ रहा। फिर रामू आया। उसने भी यही कहा और आईना वैसा ही रहा। अंत में धनीराम आया। उसने भी इनकार किया, पर आईने ने कोई रंग नहीं बदला। दरबार में कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे, क्या आईने की शक्ति खत्म हो गई, या क्या सेठ खुद झूठ बोल रहा है? राजा धर्मपाल सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि चोर बहुत शातिर है और वो आईने को धोखा देने का तरीका जानता है। राजा ने आईने को एक छोटे बिना खिड़की वाले अंधेरे कमरे में रखवा दिया। राजा ने घोषणा की, लगता है आईना दिन की रोशनी में काम नहीं कर रहा। अब तुम तीनों एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाओगे और आईने के फ्रेम को अपने दोनों हाथों से छुओगे। जिसने चोरी की होगी, आईने से एक जोरदार बिजली की कड़क सुनाई देगी। राजा ने पहले ही गुप्त रूप से आईने के फ्रेम पर मृग कस्तूरी, एक बहुत तेज खुशबू वाला इत्र, छिड़कवा दिया था। एक एक करके तीनों अंदर गए और बाहर आए। कोई आवाज नहीं आई। महाराज, कोई आवाज नहीं हुई। क्या तीनों निर्दोष हैं? राजा सिंहासन से उठे और तीनों सेवकों के पास गए। राजा ने कहा, तुम तीनों अपने हाथ ऊपर करो। राजा ने तीनों के हाथों को सूंघना शुरू किया। रतन के हाथों से तेज खुशबू आ रही थी। रामू के हाथों से भी वही महक आ रही थी। लेकिन जब राजा धनीराम के पास पहुंचे तो उसके हाथ बिल्कुल गंधहीन, बिना खुशबू के थे। राजा गरजते हुए, सैनिकों, धनीराम को बंदी बना लो, यही चोर है। धनीराम कांपते हुए, नहीं महाराज, मैंने तो आईने को छुआ भी नहीं, फिर मैं चोर कैसे? राजा, यही तो तुम्हारा अपराध है। बाकी दोनों निर्दोष थे, इसलिए उन्होंने निडर होकर आईने को छुआ और उनके हाथों में इत्र की खुशबू लग गई। पर तुम चोर थे। तुम डर गए कि आईना आवाज करेगा, इसलिए तुमने उसे हाथ ही नहीं लगाया। धनीराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और माला बरामद हो गई। लोगों को समझ आया कि आईना जादुई हो या ना हो, राजा की बुद्धि सबसे बड़ा जादुई आईना है।